नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समाचार संकलन और लेखन का विषय। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं समाचार से। समाचार क्या होता है, समाचार की अवधारणा क्या है और परिभाषाएं, किस किस विद्वान ने समाचार की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, उसके विषय में एक संक्षेप चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले समाचार। प्रथम द्रष्टव्य में अगर जब हम कहें, जब हम किसी अपने दोस्त, किसी रिश्तेदार या किसी मित्र से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि कहिए क्या समाचार है, क्या खबर है, क्या हाल चाल है। तो मनुष्य के अंदर एक नई को जानने की ललक हमेशा से बलवती रहती है। मनुष्य के मन के अंदर हर व्यक्ति जो है वो कुछ नया जानने की चाहत रखता है। वो ललक जो है बहुत पहले से मनुष्य के मन में जागृत होती है और उस ललक को, जानने की ललक को पूरा करने के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहता है। मैंने कहा शुरुआत में जब हम किसी मित्र से मिलते हैं, उससे कहते हैं कि क्या समाचार है, तो वो एक ललक जो है वो उससे जो पूछती है, उसके अंदर की जो ललक है वो चाहती है एक नया चीज, नया घटना के बारे में जानकारी जो है वो हो। अब आपसी संबंधों में हम कुछ नए जानने का प्रयास करते हैं। चाहे हम किसी रिश्तेदार के साथ मिलें, चाहे अपने माँ बाप के साथ मिलें, चाहे अपने दोस्तों के साथ मिलें, जब हम उसके साथ मिलते हैं तो हम एक नई चीज जानने का प्रयास जो है हमेशा रहता है। एक ललक जो है दिल में, वो ललक, नई चीज को जानने की ललक जो है वो हमेशा हमारे दिल में बलवती रहती है। और एक उसमें साझा रुचि होनी चाहिए। समाचार को जानने के लिए एक साझा रुचि, जो दोनों की रुचि एक जैसी होनी चाहिए, तभी हम जो है वो एक अपनी ललक, अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। जो समाचार बता रहा है, जो दे रहा है, कुछ बोल रहा है, और जो सामने वाला सुन रहा है, अगर उसकी रुचि नहीं है तो सामने वाला जो है बहुत समय तक आपको नहीं सुन पाएगा। जब हम दो दोस्तों के बीच में मिलते हैं, हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त हमारे बहुत करीब होते हैं और कुछ दोस्त यूं ही दोस्त होते हैं। जब जो दोस्त हमारे सबसे करीब होता है, वो करीब क्यों होता है? क्योंकि हमारी और उसकी रुचि जो है साझा है, समन्वित है, इकट्ठी है। जो मेरी रुचि है, जो मेरा सबसे करीबी दोस्त होगा, उसकी रुचि भी एक जैसी होगी, तभी हमारी मित्रता जो है प्रगाढ़ होती है। नहीं तो हमारी मित्रता प्रगाढ़ नहीं बन पाती है। इसका कारण यह है कि हम दोनों की जो रुचि है वो साझा नहीं है। वो पूर्व में जा रहा है तो मैं पश्चिम में जा रहा हूं, तभी हमारी मित्रता प्रगाढ़ नहीं होती है। जो भी आपका प्रगाढ़ मित्र है, उसकी और आपकी रुचि जो है वो साझा रुचि होगी। समाचार में भी ये चीज हमेशा रहती है, साझा रुचि। अब हम किसी दोस्त से मिलते हैं और उस दोस्त को क्रिकेट में कोई भी रुचि नहीं है, और मैं क्रिकेट के बारे में बता रहा हूं कि कल मैंने मैच देखा और मैच में फलां जो है, वार्नर जो है ऐसे खेल रहा था, फलां ने, श्रेयस अय्यर ऐसे खेल रहा था, केएल राहुल ने ये किया, उसके बाद कैच लिया, उसके बाद ये हुआ। सारी की सारी मैं क्रिकेट की कहानी उसको सुना रहा हूं, जबकि उसकी रुचि है ही नहीं, वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, तो वो अच्छा फील नहीं करेगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी रुचि ही नहीं है। जब उसका रुचिकर विषय आप बताओगे तो बहुत रोचकता के साथ उसको सुनेगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि समाचार में भी साझा रुचि, जो समाचार बोल रहा है और जिसको हम समाचार सुना रहे हैं, उसकी रुचि का ध्यान जो है समाचार वाचक
या फिर समाचार पत्र या फिर जो हमारे चैनल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो साझा रुचि का ध्यान जो है वो अवश्य रखते हैं। जानने वाले की रुचि जो है वो समाचार का प्रमुख तत्व है। जानने वाले की रुचि सबसे, वो जानना क्या चाहता है, वो चाहता क्या है, उसकी रुचि जब तक हमें ज्ञात नहीं होगी हम उसको नहीं बता सकते हैं। हम पत्र में सबसे पहले हम पत्र लिखते थे। पहले आज से कुछ वर्ष पहले पत्रों का बहुत ज्यादा प्रचलन था। पत्र लिखते थे, अंतर्देशीय पत्र लिखते थे। तो सबसे पहला अल्फाज जो होता था, सबसे पहले जो शब्द होते थे पत्र में, हम यूं लिखते हैं कि आपका क्या हाल है, आगे समाचार या है। जब शुरुआत करते थे पत्र की तो हम लिखते थे कि आगे का समाचार ये है, उसके बाद उसको लिख देते थे। तो समाचार बताते थे, हम समाचारों को बताने का प्रयास करते थे। फिर हम कैसे बता पा रहे हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है, या फिर जो पढ़ रहा है पत्र उसके इंटरेस्ट, उसकी रुचि के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम पत्र में अंतर्राष्ट्रीय किसी अपने सगे संबंधी को पत्र लिख रहे हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की व्याख्या पत्र में लिख देंगे तो वो उसको रोचकता के साथ नहीं पढ़ेगा, और जब दूसरा पत्र भेजेंगे तो उसको लगे तो ऐसे ऐसे उल जरूर लिखता रहता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करता है, अपनी बात नहीं करता है। हम जब आपस में दो मित्र मिलेंगे, पत्र जब लिखेंगे तो मेरी रुचि और उसकी रुचि जब साझा होगी, इकट्ठी रुचि होगी, तभी हम उसको जो है अपनी बात को बता पाएंगे। नहीं तो हम अपनी बात जो है वो नहीं बता पाएंगे। हमारी बात को अगर अरुचिकर विषय होगा तो पाठकों को, दर्शकों को, पाठक होते हैं समाचार पत्र के, तो अगर हम विषय अरुचिकर होंगे तो पाठकों को बहुत लंबे समय तक बांध नहीं सकते। रोचकता होगी तभी आपको लोग सुनेंगे। अगर रोचकता नहीं होगी, उसके रुचिकर विषय नहीं है तो वो नहीं सुनेगा, या फिर सुनेगा तो झवाहियां मारेगा, बोर हो जाएगा, सुन ही नहीं पाएगा। एक कान से डालेगा, दूसरे से निकाल देगा। तो सबसे पहला जो आधारभूत तत्व है, समाचार का जो आधारभूत तत्व है वो साझा रुचि है। बोलने वालों के बीच में जो वक्ता है और जो श्रोता है, जो दर्शक है या श्रोता है, उनकी रुचिकर विषय का होना बहुत जरूरी है। अगर अरुचिकर विषय होगा आपके समाचार को कोई नहीं पढ़ेगा, आपके समाचार पत्र को नहीं पढ़ेगा, आपके चैनल को नहीं देखेगा। तो एक मूलभूत या आधारभूत तत्व जो होता है वो साझा रुचि का होना बहुत जरूरी समाचार में होती है। समाचार की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मनुष्य में बहुत पहले से ही नए को जानने की ललक जो है हमेशा उसके मन में बलवती रहती है। नई चीज को जानना चाहता है और सभी मनुष्य नई नई घटनाओं को जानना चाहता है। तो ये समाचार के बारे में, इसकी अवधारणा के बारे में मैं आपको बताया कि समाचार की अवधारणा है क्या, समाचार है क्या। अब हम करेंगे समाचार का अर्थ या परिभाषा। किसी भी चीज को समझने के लिए उसकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी हो जाता है। वैसे तो समाचार को किसी एक निश्चित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। एक निश्चित परिभाषा समाचार की बना दी जाए और उस परिभाषा में समाचार को बांध दिया जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि समाचार में बहुत सारे तत्व जो है वो काम करते हैं। किसी एक परिभाषा में सभी को हम जोड़ दें ऐसा संभव नहीं है। किसी एक निश्चित परिभाषा में समाचार को नहीं बांधा जा सकता है। परंतु फिर भी विद्वानों ने अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से समाचारों को परिभाषित करने का प्रयास किया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे एक विद्वान हुए जे सिंडलर एक विद्वान हुए जिन्होंने कहा, परिभाषा दी समाचार की। जे सिंडलर ने समाचार की परिभाषा दी कि पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहें, पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहें वह समाचार है। शर्त यह है कि वह सुरुचि और प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन ना करता हो।
ठीक है। जे सिंडलर ने कहा, एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं, जे सिंडलर ने कहा कि पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहें वह समाचार है, परंतु शर्त यह है कि वह सुरुचि और प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन ना करता हो। सिंडलर साहब कहते हैं कि समाचार क्या है? पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाह रहे, साझा, वही बात हुई, साझा रुचि, बोलने वाले की और श्रोताओं की साझा रुचि का होना बहुत जरूरी है। सिंडलर ने भी यही कहा। सिंडलर कहते हैं कि बहुत सारी संख्या में, पर्याप्त मतलब बहुत सारी संख्या में मनुष्य जो है जिस चीज को जानना चाहते हैं वो समाचार है, ठीक है ना, समाचार वो है। और परंतु उन्होंने कहा, शर्त परंतु ये लगा दी उन्होंने कि वो विषय सुरुचिकर होना चाहिए, उनकी रुचि का होना चाहिए। वही साझा रुचि वाली बात आ गई, सुरुचिकर विषय हो और प्रतिष्ठा के नियमों का उल्लंघन ना करता हो, प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम ना करें जो अप्रतिष्ठित शब्द हो, प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, ये शर्त है। तो जे सिंडलर ने जो परिभाषा की, उन्होंने ये कहा कि पर्याप्त संख्या में मनुष्य जिसे जानना चाहे वह समाचार है, शर्त यह है कि वह सुरुचि और प्रतिष्ठा के नियमों की उल्लंघना ना करता हो। ये परिभाषा थी जे सिंडलर ने। अब एक और एमबी कॉमथ हमारे विद्वान हुए। एमबी कॉमथ ने यह कहा कि समाचारों की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है, समाचार हमेशा रहस्योद्घाटन करते हैं। समाचारों की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में बांध दिया जाए समाचारों को, वो हमेशा रहस्य का उद्घाटन करते हैं। जो रहस्य छुपा हुआ है उसको उजागर करते हैं, उसको बाहर लाते हैं, रहस्योद्घाटन करते हैं। समाचारों की, एमबी कॉमथ कहते हैं कि समाचारों की कोई भी भौगोलिक सीमा नहीं होती है, समाचार हमेशा रहस्योद्घाटन करते हैं। रहस्य का उद्घाटन जो है वो कहते हैं, नए नए रहस्यों को उजागर करते हैं, निकालते हैं, उनकी परतें उघेड़ देते हैं, परतें उघाड़ देते हैं। तो उनकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं है और रहस्य को उद्घाटन वो करते हैं। ये किसने कहा? एमबी कॉमथ ने ये कहा। किसके लिए? समाचारों के लिए। एक और विद्वान हुए जॉन बोगार्ड। जॉन बोगार्ड हमारे एक विद्वान हैं, उन्होंने एक बहुत ही रुचिकर परिभाषा दी समाचार की। उन्होंने कहा कि कुत्ते ने आदमी को काटा, ये समाचार नहीं है। कुत्ते ने आदमी को काटा ये समाचार नहीं है, बल्कि समाचार ये है कि आदमी ने कुत्ते को काटा। बोगार्ड ने कहा, जॉन बोगार्ड कहते हैं कि कुत्ते ने आदमी को काटा ये समाचार नहीं है, बल्कि समाचार ये है कि आदमी ने कुत्ते को काटा। अब यहां पर समझिए आप समाचार की अवधारणा। कुत्ता जो है आदमी को काटता है, सामान्य सी बात है, कौन पढ़ेगा इसको? अगर समाचार पत्र में आप लिख देंगे, हेडिंग आ जाएगा, समाचार पत्र में, अखबारों में हेडिंग आ जाएगा कि कुत्ते ने आदमी को काटा, कुत्ते ने आदमी को काटा, ये हेडिंग आप नहीं पढ़ेंगे कि कुत्ता काटता रहता है आदमी को, क्या हुआ, है ना, बहुत से कुत्ते आदमी को काटते, ये समाचार नहीं है। परंतु कोई विपरीत चीज, विपरीत काम हुआ, आदमी ने कुत्ते को काटा, ये समाचार बन जाता है। फिर इसको सभी लोग पढ़ेंगे। आपने हेडिंग दे दिया, आदमी ने कुत्ते को काटा, सारे बच्चा आदमी ने कुत्ते को काट दिया, ऐसा तो होता नहीं था। तो उस चीज को आप पढ़ेंगे, इंटरेस्ट बन गया, आप रहस्य का उदाहरण करेंगे, अच्छा कैसे कैसे काटा होगा, आदमी कैसे काट सकता है कुत्ते को, ठीक है ना। या फिर हम ये कहें कि शेर ने बकरी को खा लिया, ये समाचार नहीं है। समाचार है बकरी ने शेर को खा लिया। मतलब समाचार वो होते हैं जो रहस्य का उद्घाटन करते हैं, जो रहस्य है, रुचिकर विषय है, रुचिकर विषय है, सभी पढ़ना चाहेंगे अखबारों में या न्यूज में आ रहा है, टीवी चैनल में, कि आगे हम देखेंगे किस तरह से एक बकरी ने शेर को खा लिया, तो आप सभी देखेंगे कि क्या होगा, कैसे खाया होगा। परंतु अगर ये कहेंगे हम दिखाएंगे किस तरह से शेर ने बकरी को खाया, तो कोई नहीं देखेगा। तो ये जो है, ये जॉन बोगार्ड कहते हैं इस तरह के समाचार होते हैं। समाचार ये चीज है, मतलब नदी जो है पूर्व की ओर बह रही है तो सभी उसमें बहते जाते हैं। जो चीज हम नदी में फेंकेंगे, कुछ भी कूड़ा कचरा, वो नदी के साथ बहेगी, परंतु जो नदी के विपरीत दिशा में बहेगी वो समाचार, उसको समाचार कहते हैं। ये किसने कहा? बोगार्ड ने, जॉन बोगार्ड ने की परिभाषा जो है बहुत रुचि की परिभाषा है। वो कहते हैं कि कुत्ते ने आदमी को काटा ये समाचार नहीं है, बल्कि समाचार ये है कि आदमी ने कुत्ते को काटा। तो
इस तरह के समाचार जब होंगे वो रुचिकर होंगे, वो साझा रुचि होगी सभी की, सभी पढ़ेंगे। कोई भौगोलिक सीमा में हम इसको नहीं बांधेंगे, कहीं पर भी अमेरिका में भी चले जाएंगे तब भी उसको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ेंगे कि किस तरह से आदमी ने खाया होगा, किस तरह से आदमी ने कुत्ते को काटा होगा। तो ये इस तरह के समाचार होने चाहिए, ये परिभाषा दी जॉन बोगार्ड ने। ठीक है, अब एक और विद्वान हुए जॉर्ज एच मॉरिस। जॉर्ज एच मॉरिस भी एक विद्वान हुए जिन्होंने कहा कि समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। समाचार जो है जल्दी में लिखा गया इतिहास है। अब समाचार एक इतिहास की तरह है, जिस तरह से इतिहास लिखा जाता है, परंतु जल्दी में लिखा हुआ इतिहास, जल्दबाजी। समाचार जो है आज का समाचार आज मिल जाए, आज हो रहा है, लाइव दिखा रहे होते हैं। ठीक है, और जल्दी में लिखा हुआ, जैसे आज का समाचार कल के समाचार पत्रों में आना चाहिए। अगर 5-7 दिन की जो खबरें हैं उनमें हमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, चलो हो गया होगा, परंतु जो करंट समसामयिक है, अभी की जो घटनाएं हैं, वो समाचार होना चाहिए। ये किसने कहा? जॉर्ज एच मॉरिस ने ये कहा कि समाचार जो है जल्दी में लिखा हुआ इतिहास है, इतिहास की तरह है। जिस तरह से हम इतिहास को लिखते हैं, समाचार भी इतिहास की तरह ही लिखा जाता है, परंतु वो जल्दी में लिखा जाता है। जल्दी में लिखा हुआ इतिहास जो है वो समाचार, ये जॉर्ज एच मॉरिस ने कहा। तो ये कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई, 4 परिभाषाएं मैंने आपको बताई। इससे आपको बहुत हद तक समाचारों की अवधारणा के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में, समाचार के अर्थ के बारे में ज्ञान जो है थोड़ा सा मिल चुका होगा। इन परिभाषाओं को आप पढ़ें, इनको याद करें, और उसके बाद समाचार के एक तत्व जो है, समाचार के कौन कौन से तत्व होते हैं, उसके मैं उसमें आपको अगले जब वीडियो में वो मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि समाचार के मुख्य तत्व जो हैं वो क्या हैं। आपका धन्यवाद सुनने के लिए।